प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि होने को लेकर आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाने की परंपरा लोगों ने निभाई। कई दूसरे लोगों को भी कराया भोजन। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि रविवार को अक्षय नवमी होने पर आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाने की परंपरा वर्षों से होती आ रही है, जिसका पालन रविवार को भी किया गया, जहां देर शाम 6 बजे बने खाने को अन्य लोगों को बीच में भी खिलाया गया। बता दें कि आयुर्वेद में आंवला का बड़ा ही महत्व है। आंवला को अक्षय फल कहा गया है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय न हो, अखंड रहे। धार्मिक दृष्टिकोण से इस वृक्ष का बड़ा ही महत्व है और अक्षय नवमी के दिन इस वृक्ष की बड़े ही श्रद्धा पूर्वक पूजा पाठ कर इसके नीचे लोग भोजन बनाकर दूसरे को खिलाते हैं और खुद भी खाते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला हराई तालाब के पश्चिमी तट अवस्थित प्राचीन संकट मोचन महावीर मंदिर परिसर में रविवार को। ऐप पर गलत ट्रेन दिखाने की वजह से दरभंगा रेलवे स्टेशन के पूछताछ काउंटर पर कार्यरत कर्मी सहित रेल यात्री हुए परेशान। नहीं थी उस नंबर की ट्रेन परिचालन में। दरभंगा रेलवे स्टेशन के पूछताछ काउंटर पर कार्यरत कर्मी रविवार को शाम में 4 बजे परेशान हो गए, जब उन्हें कई रेलवे यात्री रतलाम जाने वाली ट्रेन की जानकारी लेने आए थे। बता दें कि 09074 जो जयनगर से दरभंगा रेलवे स्टेशन होते हुए रतलाम को जाती है, उसे दरभंगा रेलवे स्टेशन से 4:20 पर खुलना था, लेकिन वो ट्रेन कार्यरत कर्मी के कंप्यूटर सिस्टम में नहीं दिखाई दे रहा था, जिस वजह से कार्यरत कर्मी परेशान हो गए। वहीं कर्मी ने यह कहा कि वेयर इज माई ऐप ट्रेन पर जो ट्रेन दिखाया जा रहा था वह फॉल्स ट्रेन है, जिसकी जानकारी लेने के लिए लगातार यात्री आ रहे थे। हमने लगातार यात्रियों को उस ट्रेन के बारे में जानकारी दिया कि वह ट्रेन शेड्यूल में है ही नहीं और वह ट्रेन कहीं से चल भी नहीं रही है, जिस वजह से यात्री भी परेशान होते दिखे। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौजूद पूछताछ काउंटर पर कर्मी। गाड़ी संख्या 09074 जो जयनगर से चल के रतलाम जाएगी, जो वेयर इज माई ट्रेन पब्लिक ऐप पे जो दिखाई जा रही है, यह गाड़ी का कोई सूचना नहीं है। अधिक जानकारी के लिए 139 पे कॉल करके जानकारी ले लें। पब्लिक को जो जानकारी दे रहे थे, गाड़ी संख्या 9074 जो वेयर इज माई ट्रेन ऐप पर दिखाया जा रहा है, जयनगर से रतलाम जाने वाली त्यौहार स्पेशल जो जयनगर से चल के रतलाम जाएगी, वेयर इज माई पे ये फॉल्स गाड़ी है। इसकी सूचना न हमें है, न कमर्शियल कंट्रोल को है, न हमारे एसएस महोदय के पास है। किसी भी तरह का कोई जानकारी इस गाड़ी के बारे में नहीं। तो यात्री उसी ट्रेन के बारे में पूछने के लिए आते हैं? जी हाँ, वेयर इज माई ट्रेन देख करके आ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ये गाड़ी रतलाम जाने वाली कहाँ है और कब तक आएगी। इसमें क्या दरभंगा से भी दिखाया गया था इसका? जी हाँ, ये जयनगर से भाया दरभंगा समस्तीपुर के रास्ते रतलाम जाती है। दरभंगा स्टेशन से कितने बजे खुलने का समय बताया? दरभंगा से 4:20 का टाइमिंग है इसकी, 16:20, जो कि गलत है। जी गलत है और संध्या के 4:20 होती है। इसकी सूचना अपने अधिकारियों से ली है? जी मैंने ली है, अपने एसएस महोदय से लिया है और कमर्शियल कंट्रोल से भी लिया है, जो उन्होंने बताया कि इसकी कोई जानकारी नहीं है। यात्री परेशान हो रहे हैं? इसमें परेशान हो रहे हैं यात्री परेशान हो रहे हैं। तो अभी यात्री को क्या कह रहे हैं आप? यात्रियों से यही अनुरोध है कि वेयर इज माई ट्रेन के एप्लीकेशन पे ना जाए, जो हमारे एनटीएस है उसके अकॉर्डिंग हमसे पूछे, जो सही जानकारी होगी वो हम आपको देंगे। या 139 पर भी पूछ, या फिर 139 पे अपना कॉल करके सही जानकारी ले सकते हैं। आप क्या हैं? मैं सहयोग केंद्र में कर्मी हूँ, सहयोग कर्मी जो दरभंगा पूछताछ कार्यालय में मौजूद है। ठीक। दरभंगा के माधेश्वर परिसर में शारदा सिन्हा को आक्रोश यात्रा मंच के कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। भव्य स्मारक निर्माण की मांग।
रविवार की शाम 6 बजे आक्रोश यात्रा मंच दरभंगा बिहार के तत्वावधान में विश्व हिंदू परिषद सह जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर की अध्यक्षता में पद्मश्री एवं पद्म भूषण से सम्मानित मिथिला की दिया मिथिला विभूति मिथिला रत्न शारदा सिन्हा के निधन पर सभी सदस्यों ने श्रद्धांजलि माधेश्वर परिसर में अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा के मुख्य अतिथि के रूप में संगीतकार रवि के पटवा और दरभंगा के चिकित्सक एवं समाजसेवी विजय कुमार झा मौजूद थे। तो वहीं आए अतिथियों ने शारदा सिन्हा के चित्र पर माल्यार्पण कर दिवंगत पुण्य आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इस मौके पर उपस्थित रवि के पटवा ने कहा कि शारदा सिन्हा के आत्मीय संबोधों को रेखांकित करते हुए कहा कि शारदा सिन्हा के निधन से मिथिला बिहार और देश ने एक अनमोल संगीत रत्न को खो दिया है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चाएं की। वहीं मौजूद कार्यकर्ताओं ने भी कई बातें कही। माता रानी के श्री चरणों में आज हम लोगों को जो है पूरे बिहार को करने का काम जो है शारदा सिन्हा जी की हैं, उनको नम्र आंखों से विनम्र श्रद्धांजलि हम लोग सभी महिला मोर्चा और हम लोगों के जो भाई सब थे सब मिल करके विनम्र श्रद्धांजलि दिए हैं। आज हम लोग इस दिन को बहुत ही पवित्रता से उनको ध्यान करते हुए जो हम लोगों को गौरवान्वित किए हैं। पूरे हम लोगों के एक छोटी सी गली का जो हम लोगों का जो विवाह समारोह हो या मुंडन समारोह हो, जिसको लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन ये अपनी इतनी मधुर वाणी से इतने अच्छे गायिका से गाते थे कि पूरे देश विदेश तक इनका नाम रोशन हुआ और हम लोगों के बिहार का मिथिला का नाम जो है उजागर किए। इनके लिए हम उन लोगों को शारदा सिन्हा जी को जो है विनम्र आँख से जो है विनम्र श्रद्धांजलि। सिन्हा जी जो है यही एक परिचय दिए हैं कि जरूरी नहीं कि अश्लील गाना से ही आप अपना जो है एक पहचान बनावे। बहुत लोगों के माइंड में ये हो गया है कि हम अश्लीलता करके हम अपना पहचान बनाएंगे। एक अपने विचारधारा के रूप में रह करके अपनी संस्कृति को उजागर करके भी आप अच्छा से अच्छा छवि बना सकते हैं। यही हम लोगों के लिए जो है उनसे जो है प्रेरणा मिली। मिथिला में गाना भी है संपूर्ण की कोई लोग अश्लीलता में न बनाकर भी, लेकिन शारदा सिन्हा जो गाना गाती है वो लोग आज से नहीं बचपन से ही लोगों को गाने में गूंज रही, हम लोगों की संस्कृति को उजागर करती है और उससे इंस्पायर लोग होता है कि वो उनसे क्या सीख मिलती है कि मिथिला क्या एक चीज। परिचय दीजिए। मेरा नाम हो गया रंजना कुमारी, सिंहवाड़ा जिला परिषद सदस्य। आपका नाम? रूपा चौधरी, महिला मोर्चा। बिहार के प्रसिद्ध गायिका कोकिला शारदा सिन्हा जी के निधन पे पूरा देश विराम है और बहुत ही लोगों को इस समय इस जो क्षण में उनकी मृत्यु हुई बहुत ही एक दुखद समय का सामना करना पड़ा लोगों को। और जो शारदा सिन्हा जो मिथिला और बिहार की एक प्रिय गायिका थी, जिन्होंने कई मैथिली भोजपुरी और हिंदी गाना गाया, जो आज भी उनके गीतों से शादी में लगता है कि शादी हो रहा है। कोई बिदागरी होता है तो उनके गीत से लगता है कि हाँ बिदागरी सही में हो रहा है। सनातनियों का महाआस्था का पर्व छठ पूजा, जो कि उनके गायिका से गीत से जो उनके स्वर निकलते हैं, उस स्वर से लोगों में एक ऊर्जा उत्पन्न होता है, हर एक माहौल बनता है पूजा का, और उनके गाना से सुनकर छठ व्रतियों को एक एनर्जी प्राप्त होता है। ऐसे हम लोगों के बीच में लोकप्रिय गायिका नहीं रही, ये आहत है, हम लोगों को तकलीफ है। और आज हम लोग आक्रोश यात्रा मंच जिला दरभंगा की ओर से इस बैनर के तले विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भाजपा युवा मोर्चा और भाजपा महिला मोर्चा और संकट मोचन संगठन के सभी कार्यकर्ता मिलकर आज शारदा सिन्हा जी का हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। और साथ में आपके प्रेस के माध्यम से हमारे सभी सदस्यों की ओर से मैं मांग करता हूं भारत सरकार से कि जो हमारे बीच में अब नहीं रही लोकप्रिय गायिका शारदा सिन्हा जी, सबसे पहले उनका जहां अंतिम संस्कार हुआ है, जहां उनकी पार्थिव शरीर को जलाया गया है, अंतिम संस्कार किया गया, उस जगह पर भव्य समाधि बने। दरभंगा के प्रभारी मंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री ने लहरियासराय परिसदन में एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर की प्रेस वार्ता, दी कई बातों की जानकारी।
रविवार को सुबह 10 बजे दरभंगा के प्रभारी मंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने लहरियासराय परिसदन में आगामी 13 नवंबर को होने वाले प्रधानमंत्री के द्वारा एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम पर प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐसे भारत का उदय हो रहा है जिसकी आंखों में गौरव के सपने हैं और जो हर चुनौती को अवसर में बदलने को कृत संकल्पित है। दरभंगा जिला में इस शिलान्यास कार्यक्रम से नवीन ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है एवं आशा तथा विश्वास का वातावरण हुआ है। एनडीए गठबंधन कार्य के बल पर ही जनता के बीच जाती है और वोट मांगती है। सच साबित हुआ। नीतीश कुमार की सरकार सिर्फ और सिर्फ कार्य पर भरोसा करते हैं। दरभंगा वासी का सपना साकार हुआ। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी मीडिया को दी है। 13 नवंबर दरभंगा के लिए, मिथिलांचल के लिए और उत्तर बिहार के लिए एक बहुत बड़ा अवसर लाने वाला दिन है। एक ऐतिहासिक दिन साबित होने वाला है और इसकी प्रतीक्षा हम सब बिहार वासियों को थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बिहार को ये विशेष सौगात दूसरे एम्स के रूप में दिया था, वह काम यहाँ जल्द शुरू हो जाए। मिथिलांचल और दरभंगा के लोगों को इसकी सुविधा शीघ्र मिले और इस शुभ कार्य को करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी 13 नवंबर को मिथिलांचल की धरती पे आ रहे हैं दरभंगा में। 9 बजे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ मंच पर उस दिन जब यहाँ भूमि पूजन और कार्यारंभ का होगा तो इस भूमि पूजन और शेष अन्य कुछ विभागों के भी योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के अवसर पर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी रहेंगे। इस कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल महोदय, साथ ही एनडीए के जो हमारे सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ऐसे सभी लोग उस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। श्री चिराग पासवान जी, श्री जीतन राम मांझी जी, श्री संजय झा जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, ऐसे सभी जो एनडीए के हमारे शीर्षस्थ विभिन्न दलों के नेता हैं, सभी उस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के साथ रहेंगे। इसके साथ ही भारत सरकार के कई हमारे वरिष्ठ मंत्री, जिसमें श्री नित्यानंद राय जी, श्री रामनाथ ठाकुर जी, चौधरी जी, श्री राजभूषण निषाद जी, इसके अलावे बिहार सरकार के भी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, श्री विजय सिन्हा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी सहित कई वरिष्ठ नेता रहेंगे। और इस मिथिलांचल के तो सभी जिलों के हमारे एनडीए के सभी विधायक, सांसद, जिला के अध्यक्ष, पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता, ये सब लोग इसकी तैयारी में ही लगे हुए हैं। इस आयोजन की सफलता में संपूर्ण मिथिलांचल के एनडीए के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि सभी लगे हुए हैं। शहरी क्षेत्र में स्वच्छ शहर अभियान के तहत नगर निगम द्वारा कराया जा रहा है साफ सफाई एवं चुनाव व ब्लीचिंग का छिड़काव। दरभंगा नगर निगम के सभागार में नगर आयुक्त राकेश गुप्ता के अध्यक्षता में रविवार को दिन के 1 बजे एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी जोन प्रभारी एवं वार्ड जमादार मौजूद थे।
बता दें कि प्रधानमंत्री के द्वारा 13 नवंबर को दरभंगा के शोभन का भूमि पूजन, शिलान्यास एवं जनसभा कार्यक्रम को लेकर दरभंगा नगर निगम क्षेत्रांतर्गत सभी जगहों पर 10 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक स्वच्छ शहर अभियान मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी वार्डों, मुख्य सड़कों एवं चौक चौराहों पर साफ सफाई के साथ साथ चुनावी ब्लीचिंग का छिड़काव तीनों पालियों में कराया जा रहा है। इसके साथ ही सड़कों की विशेष साफ सफाई एवं सड़क किनारे चुनावी ब्लीचिंग से लाइनिंग आवारा पशुओं को हटाने हेतु पर्याप्त मात्रा में जगह जगह सफाई कर्मी की व्यवस्था की गई है तथा रूट लाइनिंग के आसपास बिखरे ईंट एवं पत्थर के टुकड़ों को हटाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिवधारा से शोभन तक के लिए जोनल प्रभारी गौतम कुमार को प्रतिनियुक्त किया गया है, जबकि वरीय पर्यवेक्षक के रूप में सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी निखिल चौरसिया को प्रतिनियुक्त किया गया है। इसके अलावा लोहिया चौक से एकमी घाट होते हुए शोभन तक के लिए जोन प्रभारी मुन्ना राम को तथा वरीय पर्यवेक्षक में यांत्रिक अभियंता प्रभात कुमार को प्रतिनियुक्त किया गया है। इसके अलावा सभी वार्डों में भी प्रतिनियुक्ति की गई है।